रेजिना, तुम इस आर्टिकल का क्या नाम रखोगी? I'll call it As Seen by the Rest. रिची बचपन से ही बहुत शैतान था। उसने 12 साल की उम्र में एक लड़के को चाकू मार दिया था क्योंकि उस लड़के ने उसके दोस्त रघु को मारा था। उस हादसे के बाद रघु वहां से भाग गया और रिची को बच्चों के रिमांड होम में भेज दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? 8 साल बाद ये रिची रिमांड होम से छूट कर आया। फिर वो माल पे चला आया। बाद में वो रघु को ढूंढता रहा, लेकिन रघु का कुछ भी पता नहीं चला। तो रघु को रिची के बारे में कैसे पता चला? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तब तक मैं मुंबई जा चुका था। दरअसल मैं मुंबई गया था काजू का सैंपल दिखाने। वहाँ का कोई ठेकेदार हमसे काजू खरीद कर विदेशों में एक्सपोर्ट करता था। उसी सिलसिले में मैं उससे मिला था। रघु ने ही उस तक हमें पहुँचाया था। एक दिन क्या हुआ, हम सब एक लेडीज बार में खाना खाने गए थे, जहाँ हमें रघु दिखा। वो वहाँ मुंबई में क्या कर रहा था? वो यही कोई 13-14 साल का था जब यहाँ से भागकर मुंबई गया। वो मुंबई के पोर्ट के पास एक छोटी सी नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों बाद वो वहाँ पे कैशियर बन गया, क्योंकि वो हिसाब में काफी तेज था। फिर वो पोर्ट के ही आसपास छोटी मोटी स्मगलिंग करके अच्छा पैसा कमाने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक नेवी ऑफिसर से उसने झगड़ा कर लिया और उसका सिर फोड़ दिया। फिर वो नेवी ऑफिसर मर गया। फिर रघु को अपने बचाव के लिए दूसरे गैंग का सहारा लेना पड़ा। फिर वो उसके चंगुल में ऐसा फंसा कि कभी नहीं निकल पाया। 15 सालों में कभी उसे ऐसा नहीं लगा कि घर वापस जाना चाहिए? क्या कह रही हैं आप? यहाँ की बुरी यादों में लौटकर वो आखिर करता भी क्या? हालांकि मैडम, ऐसा नहीं था कि वो मुंबई में बहुत खुश था। फिर भी आदमी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अपनी पुरानी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। अरे रे, ये क्या कर रही हैं आप? पैसे मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ नोट लिख रही थी। ये बताइए, वो मुंबई में किस बार में काम करता था? दरअसल मुंबई में कुछ ही ऐसे लेडीज बार हैं जहां मैं जाता था, लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। अरे हाँ, उस लेडीज बार का नाम रूपा था। ओके। हाँ, रूपा, कंफर्म।